गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी मेहनत से पढ़ रहे होंगे। जैसे कि हमने कुछ लास्ट वीडियोस में क्लास 10 का द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, अपने पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो पार्ट में कंप्लीट किया था कुछ पैरास। तो आज हम द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसके हमारे ऑथर हैं थॉमस अल्वा एडिसन जी, जो एक साइंटिस्ट हैं, और इस पार्ट में उनकी कहानी बताई गई है कि वो किस तरह से एक खोजकर्ता बनते हैं, उनके बचपन से लेके क्या हो रहा था और उन्होंने किस तरह से क्या डिसाइड किया, कैसे स्ट्रगल किया। तो आज हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम अभी तक देखे थे कि उनकी माँ उनको इनकरेज करती हैं, उनके पिता उनको पढ़ने के लिए किताब पढ़ने के लिए प्रत्येक किताब पे 25 सेंट पैसे देते थे। तो आगे एडिशन किताबों के बहुत शौकीन हो जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे के पार्ट में। जो हमारा अगला पैरा है, उस पैरा में हम देखते हैं कि एडिशन अब थोड़े बड़े हो गए हैं और उन्हें इतने किताब पढ़ने के शौकीन है कि उन्हें और किताब चाहिए, और जितना उन्हें पॉकेट खर्च मिलता था वो पैसा भी वो किताबों पर खर्च करते हैं, और जितना भी उन्हें पैसा मिल रहा है जेब खर्च, उससे वो और किताब ख़रीदना चाहते हैं, और किताब, और एक छोटा लाइब्रेरी बना लिया, फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं है, वो और भी ज़्यादा किताबें ख़रीद रहे हैं। तो चलिए हम अपना देखते हैं और किस तरह से वो किताब और ख़रीदने के लिए और पैसे कमाने के लिए वो छोटी सी उम्र में 12 साल की उम्र में नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और काफ़ी पैसे मेहनत करते हैं, और किस तरह से उन्हें नौकरी से भी एक घटना घटती है जिससे उन्हें उनकी नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, फिर उनकी लाइफ स्ट्रगल में फिर से आ जाती है। तो किस तरह से वो अपना जीवन को बिता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। आइए देखते हैं आफ्टर सम टाइम एडिशन पार्ट 3 में हमारे कह रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम एडिशन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। कुछ समय के बाद एडिशन ने फाउंड माने पाया कि, अर्थात उसे ज्ञात हुआ कि या मालूम हुआ कि उसे अपने प्रयोगों को, जो प्रयोग वो करता था, उन प्रयोगों को कैरी ऑन यानी चालू रखने के लिए, जारी रखने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता थी। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम। और उसे और अधिक पुस्तकों की आवश्यकता थी, जैसा कि उसके घर में बहुत सारी किताबें थी, पुस्तकालय था छोटा सा, लेकिन वो उन सभी किताबों को पढ़ चुका था। He wanted to go out and see new places and new peoples। वो बाहर जाना चाहता था, नए स्थान और नए लोगों से मिलना चाहता था। He wanted to read new books and to improve his knowledge। वो नए किताबें पढ़ना चाहता था ताकि वो उसका जो ज्ञान है उसे सुधार सके, बढ़ा सके। So he decided to take up a job in railway। इसलिए उसने निश्चय किया कि रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया, इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वॉज जस्ट 12 years old। स्टार्टिंग में उसके एट फर्स्ट माने पहले तो उसके जो माता पिता हैं उसके इस विचार को पसंद नहीं किए, क्योंकि वो केवल 12 वर्ष का बच्चा था। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन। लेकिन वे एग्री माने सहमत हो गए, मान गए, जब उसने अर्थात एडिशन ने उन्हें अपने निश्चय के लिए, जो उसने रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया था, उसके लिए उसने गुड रीज़न, अच्छा रीज़न माने कारण या कारण बताया। सो एडिसन बिकम अ न्यूज़पेपर बॉय। इसलिए एडिशन एक पेपर बेचने वाला लड़का बन गया।
एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट, और वह ट्रेन से, डेट्रॉयट एक जगह का नाम है, ट्रेन से डेट्रॉयट आने जाने लगा. ही सोल्ड न्यूज पेपर्स, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड ऑन $2 ऑन द फर्स्ट डे. कह रहा है कि वह समाचार पत्र, मिठाइयाँ और फल बेचे, और पहले ही दिन वह उसने $2 अर्न माने कमाया या अर्जित किया. He said to his mother at supper that night. सपर माने क्या होता है? रात्रि का भोजन. वह रात्रि के भोजन पर अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, मदर. माँ, यह $, लीजिए. एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न. प्रत्येक रात मैं आपको $1 दूंगा. जो कुछ भी मैं कमाऊंगा उसमें से मैं आपको प्रत्येक रात $1 दूंगा. एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा पूरा किया. ए ईयर और 2 ईयर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज पेपर. 1 या 2 वर्ष बाद एडिशन ने निश्चय किया अपना समाचार पत्र छापने का. He bought an old printing press and set it up in his railway wagon. करा है कि उसने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस माने छाप खाना खरीद लिया और उसे अपने रेलवे के वैगन माने डिब्बे में सेटअप माने व्यवस्थित किया. ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर. वह अपना पेपर, एडिट माने क्या होता है? लिखना होगा यहाँ पे, जैसे हम आपको समझा रहे हैं कि उसने अपना पेपर संपादित किया यानी स्वयं लिखा, और कह रहा है कि प्रिंटेड और उसे छापा. सोल्ड अ नंबर्स ऑफ कॉपीज़ एंड मेड मोर मनी. और उसकी बहुत सारी कॉपियाँ यानी प्रतियाँ, उस पेपर की ढेर सारी प्रतियाँ बेचा और बहुत पैसे कमाए, बनाए. With the money he got, he set up a small laboratory in his railway wagon. With the money he got, जो धन उसने प्राप्त किया था, अर्थात जो धन छाप खाने से कमाया था, उससे he set up a small laboratory in his railway wagon. उससे वह अपने रेल के डब्बे में एक छोटा सा लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला स्थापित किया. When he was 15, he met with an accident. जब वह 15 साल का था. When he was 15, जब वह 15 वर्ष का हुआ, he met with an accident that affected his career. वह एक दुर्घटना से मिट माने मिला. तो ये सुटेबल नहीं है, तो हम कहेंगे कि जब वह 15 साल का था या 15 वर्ष का था तो उसके साथ एक दुर्घटना हुआ जिसने उसके कैरियर को प्रभावित, अफेक्टेड माने प्रभावित किया. While he was doing an experiment in his laboratory, the train turned round a corner. करा है कि यहाँ से देखेंगे, करा है कि जब वो अपने प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था तो ट्रेन कोने पर अचानक मुड़ी. There was a sudden jolt and a bit of phosphorus fall on the floor of his carriage and it's caught fire. करा है कि देयर वाज अ सडन जॉल्ट. जॉल्ट माने क्या होता है? झटका. करा है कि अचानक एक झटका लगा और बिट ऑफ फॉस्फोरस. बिट माने बहुत छोटा सा टुकड़ा होगा. फॉस्फोरस आपको पता है एक हमारा रासायनिक केमिकल है. तो करा है कि अचानक एक झटका लगा और फास्फोरस का कुछ टुकड़ा या थोड़ी मात्रा में फास्फोरस नीचे फर्श पर, उसके डब्बे में नीचे फर्श पर गिर गया और आग पकड़ लिया. कट फायर माने आग लग गई. बिफोर ही कुड पुट इट आउट द न्यूज़ पेपर हैड कॉट फायर. उसके पहले कि वह उन्हें बुझा पाता या उन पर नियंत्रण कर पाता, समाचार पत्रों में आग लग गई. The fire spread and Edison shouted for help. आग फैल गया और एडिशन सहायता के लिए चिल्लाया. The guard came in and together they were able to put out the fire. जो रेलवे में गार्ड होते हैं, गार्ड अंदर आया और उन दोनों ने साथ मिलकर आग को बुझा दिया या आग पर नियंत्रण पा लिया. But that was the
एंड ऑफ एडिशन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन वो एडिशन का ट्रेन में यानी रेलवे में अंतिम सर्विस माने सेवा था। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, उसे अगले स्टेशन पर डिसमिस्ड माने निकाल दिया गया था। आगे अब हम देखते हैं, द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब इन डिफरेंट सिटीज़, अगले 5 वर्षों तक एडिशन भिन्न भिन्न अलग अलग शहरों में नौकरी किया। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेड एक्सपर्ट इन द फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज, वह वहाँ के पुस्तकालयों का बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया और फैक्ट्री और कारखानों के फैक्ट्री यानी कारखाने और कार्यशालाओं के एक्सपर्ट माने विशेषज्ञों से मिला। He asked them question, learnt a lot from them and worked hard at his experiment. He asked them question, वह उनसे प्रश्न पूछा, learn a lot from them और उनसे बहुत कुछ सीखा, and work harder at his experiment और अपने प्रयोग में जो वो प्रयोग करता था उसमें बहुत परिश्रम किया या मेहनत से अपना प्रयोग करता था। During this period he was out of a job for a short time. इस दौरान ड्यूरिंग दिस पीरियड इस अवधि के दौरान या इस समय के दौरान ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए वह बिना नौकरी के था। आउट ऑफ जॉब अर्थात बिना नौकरी के अर्थात बेरोजगार, वह कुछ समय के लिए बेरोजगार था। एंड वाज स्टेइंग विथ अ फ्रेंड और अपने एक मित्र के यहाँ रुका हुआ था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन द कंपनी देयर, वह आदमी वहाँ एक कंपनी में काम कर रहा था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, और उनके कंपनी में एक महत्वपूर्ण मशीन था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उनके कंपनी में एक महत्वपूर्ण मशीन था। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन अचानक मशीन रुक गया। एडिसन वॉज देयर एट टाइम, एडिसन उस समय वहाँ था। ही हैड ए लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विदिन अ शॉर्ट टाइम, उसने एक थोड़े समय के लिए विदिन अ शॉर्ट टाइम बहुत ही थोड़े समय के लिए मशीन को ध्यान से देखा और बहुत ही उसने मशीन को एक बार देखा और बहुत ही थोड़े समय में मशीन को ठीक कर दिया। रिपेयर माने ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिशन, कंपनी का जो मैनेजर है वो एडिशन को बहुत ही पसंद किया। एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और उसे एक बहुत अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेप्ट एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, एडिशन ने अपने सारे कर्ज चुकाए और अपने प्रयोगशाला को सुधारा। द नेक्स्ट 6 year एडिशन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, अगले 6 वर्षों तक एडिशन ए सीरीज माने क्या होता है, श्रेणी यानी एक के बाद एक। अगले 6 वर्षों तक एडिशन ने एक के बाद एक अर्थात ढेर सारे या कई इन्वेंशन माने खोज या आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिशन अर्नड मोर फेम एंड मनी। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर, एक खोज दूसरे का अनुसरण करता था, यानी एक खोज के बाद दूसरा खोज, अर्थात हम कह सकते हैं कि एडिशन ने जल्दी से एक खोज के बाद दूसरे खोज किए और इसने उसे मोर फेम माने क्या होता है, प्रसिद्ध करना, प्रसिद्धि, यश होता है। इससे एडिशन ने अधिक फेम माने प्रसिद्धि या यश और धन कमाया। In 1877, he was working on a machine that could reproduce the human voice. 1877 ईस्वी में वह एक ऐसे मशीन पर काम कर रहा था जो ह्यूमन माने मनुष्य के आवाज़ को रिप्रोड्यूस यानी दोबारा उत्पन्न कर सकता था। द नेक्स्ट
ईयर ही एक्चुअली मेड वन, और अगले वर्ष उसने वास्तव में ऐसा मशीन बना दिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। यह उस समय बात करने वाली मशीन कहा जाता था, या उस समय इसे बात करने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट ग्रामोफोन नाउ। अभी हम उस मशीन को क्या कहते हैं? ग्रामोफोन। अभी हम उसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वेंटेड टू द इनवाइटेड टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन। उसी वर्ष उसे वाइट हाउस यानी वाइट हाउस में वाशिंगटन में वाइट हाउस में बुलाया गया या आमंत्रित किया गया। That is the name of the house where the president of United States of America lives. यह उस घर का नाम है, वाइट हाउस उस घर का नाम है जहाँ पर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति रहते हैं। Edison went there to show him his new machine to the president. एडिशन वहाँ पर राष्ट्रपति को अपना नया मशीन दिखाने के लिए गया। This made him famous all over America. इसने एडिशन के इस बात ने, इस काम ने उसे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पिरियस। अब वह सफल और समृद्धशाली व्यक्ति था। ही ओड all this to his mother's help and encouragement and to his own hard work. इसका श्रेय जो है, जो क्रेडिट है, वो उसकी माँ के सहायता और इनकरेजमेंट माने उत्साह को जाता है, और किसको जाता है? एडिशन के कठिन परिश्रम को। तो इसका पूरा श्रेय उसकी माँ की सहायता और उत्साह, इनकरेजमेंट माने उत्साहित करना होता है, तो इसका पूरा श्रेय उसकी माँ की सहायता और उत्साह, उनकी उत्साहवर्धना को और एडिशन के कठिन परिश्रम को जाता है। तो बाकी का हमारा जो 2 पैरा बचा है हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको लेसन अच्छे से समझ में आ रहा है। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जो वादा वैज्ञानिक ने पूरा किया था वो उसे पूरा करता है। तो बाकी आगे क्या होता है हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को प्लीज़ आप ध्यान से देखिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट करिए प्लीज़, मुझे भी उत्साह मिलता है और नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेजमेंट रहेगा मेरे लिए। और प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों को शेयर करें। थैंक यू।